और अब एक और बड़ी जानकारी फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। खेल परिसर में नशे की शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। टॉयलेट में नशीले इंजेक्शन और सिरिंज बरामद हुए हैं। महिला और पुरुष खिलाड़ियों के टॉयलेट से ये नशीले सिरिंज और इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। खेल अधिकारी ने इस मामले में जांच पड़ताल को आगे बढ़ाने का काम किया है। फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। महिला और पुरुष खिलाड़ियों के टॉयलेट से नशीले सिरिंज और इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। खेल अधिकारियों ने मामले में कड़ा संज्ञान लिया है और अब इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। पूरा मामला जो है वो गंभीरता से खंगाला जाएगा। इसी खबर पर और भी जानकारी के साथ फरीदाबाद से संवाददाता मुकेश राजपूत इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। मुकेश, क्या है पूरा मामला, विस्तार से इस पर जानकारी दें। देखिए तिशा, बिल्कुल आपको बता दें, काफी हैरान कर देने वाली तस्वीर फरीदाबाद के खेल परिसर से सामने आई है, जहां पर महिला और पुरुष के जो है वो शौचालयों से जो है वो भारी मात्रा में वहां पर नशे के इंजेक्शन देखे गए हैं, जिससे कहीं ना कहीं पूरे खेल जगत में एक तरीके से जो है वो हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि टॉयलेट्स के अंदर जो है वो अलग अलग जो है वो जगहों पर नशे के बहुत सारे इंजेक्शन जो है वो वहां पर देखे गए हैं। हालांकि ये बात क्लियर है कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है या कोई खिलाड़ी है जो कि इस नशे के इंजेक्शनों को जो है वो अंदर लेकर जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में जैसे ही ये चीजें सामने आई, उसके बाद से जो है वो खेल प्रशासन हरकत में आया है और नोटिस निकालकर कोच को जो है वो जवाब तलब करने के लिए जो है वो नोटिस निकाले गए हैं। साफ तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं नशे के खिलाफ जिस तरीके से हरियाणा सरकार ठोस कदम उठाती हुई नजर आ रही है, परंतु ऐसे में खेल परिषद के अंदर नशे के इंजेक्शन जो है जिस तरीके से वहां पर मिले हैं, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही है। हालांकि जो टॉयलेट्स हैं उनके अंदर काफी मात्रा में जो है वो नशे के इंजेक्शन देखे गए। खेल परिसर में जो है वो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों की सेहत के साथ बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। प्रैक्टिस के दौरान वहां पर जो है वो नशा ले जाया जा रहा है। साफ तौर पर देखा जाए तो फिलहाल नोटिस दिया गया है, नोटिस के बाद जो है वो जवाब लिया जाएगा और उसके बाद जांच की जाएगी, क्योंकि बड़ी बात यह है कि आखिर कौन लोग हैं जो लोग नशे के इंजेक्शन जो है वो खेल परिषद के अंदर ले जा रहे हैं, कौन लोग वो है जो नशे को जो है वो नशे की लत में जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, कौन लोग वो है जो नशे को यूज कर रहे हैं। तो साफ तौर पर देखा जाए तो कई ऐसे सवाल है जिनके जवाब अभी मिलना जरूरी है, परंतु जिस तरीके से ये सारी चीजें सामने आई है उसके बाद खेल प्रशासन हरकत में आया। फिलहाल कोच के खिलाफ जो है वो नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस के बाद जब जांच होगी तो पता चलेगा, क्योंकि साफ तौर पर देखा जाए तो कई जो है वो कई अलग अलग जगहों पर जो है वो ये भारी मात्रा में जो है वो इंजेक्शन मिले हैं और जो कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या खेल परिसर के अंदर प्रैक्टिस हो रही है या फिर नशे का धंधा चल रहा है। तो साफ तौर पर देखा जाए तो फिलहाल जांच की जाएगी, जांच के बाद जो है वो ये सारी परतें खुलती हुई नजर आएंगी। जी तिशा। मुकेश, ये काफी चौंका देने वाली तस्वीरें हैं कि खेल परिसर में इस तरह से नशीले पदार्थ बरामद होना। इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है इन तस्वीरों से कि शायद ये जो इंजेक्शंस का इस्तेमाल है वो अभी से नहीं, क्या पता काफी लंबे समय से खिलाड़ी करते आ रहे हों और किसी को भी खेल परिसर में इसकी भनक तक नहीं है। कोई चेकिंग क्या इस दौरान नहीं हुई? क्या इससे पहले कभी ये मामला सामने नहीं आया कि जो नशीले पदार्थ हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए निशा, बिल्कुल साफ तौर पर देखिए बिल्कुल निशा, साफ तौर पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो बड़ी हैरान कर देने वाली तस्वीर है, क्योंकि खिलाड़ियों के टॉयलेट्स के अंदर नशे के इंजेक्शन मिलना एक बड़ी लापरवाही है। अगर चेकिंग की बात की जाए तो वहां पर कोई चेकिंग नहीं होती और बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ एक दो दिन से नहीं बल्कि काफी लंबे समय से वास्तव में ही जो है वो इस तरीके की जो है वो चीजें वहां पर चल रही होंगी और किसी को भनक थी या नहीं थी ये अभी जब जांच होगी उसके बाद जब पता चलेगा। हालांकि अभी सिर्फ नोटिस दिए गए हैं, नोटिस के बाद जवाब मांगा गया है और साफ तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जवाब आने के बाद इसकी जांच की जाएगी। परंतु बड़ी बात यह है कि एक दो दिन से नहीं बल्कि काफी लंबे समय से यहाँ पर नशे का धंधा जो है वो कहीं ना कहीं चल रहा था। पूरी तरीके देखा जाए जो खिलाड़ी है वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस के दौरान जिस तरीके की जो है वो चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर कहीं ना कहीं काफी परेशान कर देती है, क्योंकि खिलाड़ियों जो खिलाड़ी है वो कहीं ना कहीं उनको जो है वो ये शिक्षा दी जाती है कि आप नशे से दूर रहो, परंतु जिस तरीके से खेल परिसर के अंदर ही नशे की जिस तरीके से इंजेक्शन मिले हैं ये बड़ी लापरवाही है। हालांकि जांच में पता चलेगा कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, कौन लोग हैं जो लाते हैं, कौन लोग हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं और किस किस को इसके बारे में जो है वो जानकारी थी। ये जांच का
पार्ट है, जांच जब होगी जब पता चलेगा, परंतु फिलहाल अभी सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके से चीजें सामने आई है उसके बाद खेल प्रशासन में हड़कंप है और अधिकारियों ने उचित जो कोच है वहां पर उनके खिलाफ जो है वो फिलहाल नोटिस जारी किए गए हैं, जवाब मांगा गया है और साफ तौर पर कहीं ना कहीं जवाब के बाद जो है वो जांच इस पूरे मामले में जरूर की जाएगी। जी मुकेश, फिलहाल कोच के खिलाफ एक्शन लेने के अलावा क्या कोई और यहाँ पर प्रक्रिया की गई है ताकि पता लगाया जा सके कि किसने इन इंजेक्शंस का इस्तेमाल किया है? देखिए बिल्कुल, अभी जो जिस तरीके की जो जानकारी हमें मिल पा रही है वो ये है कि फिलहाल नोटिस जारी किया है। हालांकि हो सकता है कि जो है वो जांच भी अधिकारियों के द्वारा जो है वो इसकी शुरू कर दी गई हो, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बाकी काफी बड़ी बात है। जिस तरीके से जो है वो कहीं ना कहीं नशे का जो जिस तरीके से यहाँ पर एक तरीके से जो धंधा सा जो है हम कह सकते हैं एक तरीके से जो धंधा चल रहा है उस नशे के धंधे पर जो है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से किसी को पता भी नहीं था और लगातार जो यहाँ पर खिलाड़ी हैं वो नशे का जो है वो सेवन यहाँ पर कर रहे थे, जिस तरीके से इंजेक्शन लगा रहे थे, तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही। हालांकि जांच किस तरीके से की जा रही है, जांच कहां तक पहुंची है और इसके अलावा अभी कोई जानकारी नहीं है, परंतु नोटिस निकाल दिया गया है। इस बात की जो है वो पुख्ता जानकारी हमारे पास जो है वो कहीं ना कहीं है। ठीक है, धन्यवाद मुकेश राजपूत इस जानकारी के लिए।